Good morning all the students of class 5th. Welcome to online class of Wonderland Public School. स्टूडेंट्स, आज हम लेसन पढ़ने वाले हैं पाठ 11 दादी माँ का पत्र। इसमें दादी माँ अपनी पोती को एक पत्र लिखकर दे रही हैं, ठीक है, जिसमें वे बता रही हैं पुस्तक के बारे में, पढ़ाई के बारे में, हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, उन सब के बारे में, ठीक है। विद्यार्थियों को ये सब बातें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये लेसन अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। मेरी प्यारी पोती प्रेमा, ठीक है। जो दादी माँ, उनकी पोती का नाम क्या है? प्रेमा। तो उसे सबसे पहले वो संबोधन कर रही है कि मेरी प्यारी पोती प्रेमा, ठीक है। मैं अपनी प्रसन्नता नहीं व्यक्त कर सकती, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण ही नहीं हुई हो, बल्कि तुमने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। जब दादी माँ को पता चला ना कि उनकी पोती परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर से पास हुई है, तो उन्होंने उसको एक पत्र लिखा, ठीक है। तुम गंभीरता पूर्वक अध्ययन कर रही हो, यह प्रसन्नता की बात है कि पढ़ाई में तुम्हारा मन लग रहा है। दादी माँ बहुत खुश हुई कि तुमने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इससे वो कह रही हैं कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हो और तुम्हारा मन पढ़ाई में बहुत लगता है। मुझे सदा विश्वास है कि तुम जो भी करोगी उसे अवश्य पूरा करोगी। मतलब तुमने जो भी निश्चय किया है, तुमने जो भी सोचा है, वो तुम अवश्य पूरा करोगी। तुम्हें यह योग्यता है, तुम में बहुत योग्यता है, मतलब तुम बहुत अच्छी पढ़ने में, तुम बहुत तेज हो, तुम्हारी इच्छा शक्ति जो है वो क्या है, बहुत प्रबल है ना। तुम जो सोचती हो वो कर लेती हो, जो ठानती हो वो करके ही मानती हो। यदि कुछ गलती हो जाए तो लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं। मतलब हाँ, किसी भी व्यक्ति से कोई गलती होती है तो वो क्या करता है कि समय अच्छा नहीं था, वो परिस्थितियों को दोष देता है, अपनी गलती को नहीं मानता। परंतु सच ये है कि परिस्थितियाँ लोग द्वारा खुद बनाई गई होती हैं। मतलब जो परिस्थिति होती है वो खुद लोगों द्वारा बनाई जाती है, तभी वे क्या होते हैं, उनसे कोई गलती हो जाती है। जब मैं कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर चुकी थी, अच्छा दादी अपनी खुद की बात बता रही कि जब वो कॉलेज में पढ़ाई उनकी कंप्लीट हो गई थी तो उनकी सगाई कर दी थी, और फिर ऐसा प्रचलन था कि मेरा विवाह 1 वर्ष के बाद ही होना तय हो गया। मतलब उनका विवाह 1 वर्ष के बाद ही होना था, और इस बीच उनकी इच्छा थी कि मैं कुछ अच्छा काम करूं, समय का सदुपयोग करूं। और मेरी माँ क्या चाहती थी, उनकी माँ, कि वे घर पर ही रहें, खाना बनाना सीखें, सिलाई कढ़ाई सीखें, है ना। विवाह के पूर्व इन सब बातों को सीख लेना बहुत ज़रूरी होता है। परंतु उनके मन में क्या था कि मैं कुछ रोमांचक या चुनौतीपूर्ण कार्य करूं, मतलब जिसको करने से मुझे, मतलब घर के काम नहीं करूं, मैं क्या करूं, ऐसा काम करूं जिसमें मुझे घर की 4 दीवारी से बाहर जाने का अवसर मिले। मतलब मैंने इतनी पढ़ाई की है तो उसका कुछ उपयोग हो, मैं कुछ चुनौतीपूर्ण काम करूं कि जहां मुझे और भी कुछ सीखने को मिले। तो 4 भाइयों में वह अकेली बहन थी। जो दादी माँ थी ना, वो 4 भाइयों में एक ही बहन थी। तो उन्हें भेदभाव सहन नहीं था। भेदभाव यानी जैसे लड़कों लड़कियों में जो भेदभाव किया जाता ना, कि लड़कों को छूट दी जाती है और लड़कियों को कहा जाता है कि नहीं आप घर में रहिए, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ऐसा भेदभाव दादी माँ को पसंद नहीं था, ठीक है। उन्हें पता चला कि शहर के एक विद्यालय में शिक्षिकाओं की आवश्यकता है, ठीक है। उन्होंने पता किया कि जो शिक्षकों की नौकरी निकली है, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी वहाँ शिक्षक की नौकरी करूँ। तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, वो भी कैसे, डरते डरते, कि क्या पता पिताजी हाँ कहेंगे या नहीं। पर पिताजी ने तो उन्हें स्वीकृति दे दी, है ना, कि स्वीकृति यानी हाँ कर दी कि आप जाइए और शिक्षक की नौकरी कीजिए, ठीक है। तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, वो बहुत खुशी हो गई और दौड़कर अपने भाइयों को उन्होंने समाचार दिया कि मुझे तुमसे पहले नौकरी मिल जाएगी। तो एक भाई ने तो कहा कि पहले नौकरी तो मिल जाए फिर खुशी मनाना, और दूसरे भाई ने कहा कि तुम भला शिक्षिका बनोगी तो किसको पढ़ाओगी, सबको पढ़ाओगी तुम, ऐसे करके उसके भाइयों ने तो उसका मजाक बना दिया। लेकिन जब वो शिक्षिका के पद पर उसको नियुक्ति मिल गई, मतलब उसको शिक्षिका की नौकरी मिल गई, और उन्हें क्या मिला था, 7वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थी को उन्हें हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ाना था, ठीक है। वो एक अच्छी छात्रा थी, तो उन्हें स्वयं पर विश्वास था कि मैं ये काम अच्छे से कर लूँगी। लेकिन जो विद्यार्थी थे वो उनसे उम्र में थोड़े ही छोटे थे, तो उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था स्टार्टिंग में कि मैं कैसे पढ़ाऊँगी, वो बच्चे मुझे गंभीरता से, मतलब मेरी बातों को अच्छे से सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। तो जब उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया, दोनों विषयों को बहुत मन लगाकर पढ़ाया उन्होंने, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया। फिर उनको पहली सैलरी मिली, है ना, पहला वेतन मिला, तो वो बहुत खुश थी, क्योंकि जब भी हम कुछ काम करते हैं और उसका हमें फल मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो ऐसे उन्हें जब पूरे महीने की सैलरी मिली तो जल्दी से अपने पिताजी के पास गई, उनको उनके चरण स्पर्श किए उन्होंने, है ना। उन्होंने बताया कि मुझे पहला वेतन मिला और ये मेरे पहली कमाई में आपको देना चाहती हूँ। तो पिताजी बहुत खुश हुए, उन्हें इतना गर्व महसूस हुआ कि मेरी बेटी आत्मनिर्भर बन गई है और यह तुम्हारी कमाई है, ये तुम्हारी परिश्रम का फल है, तुमने मेहनत की है, पूरे महीने तुम गई, तुमने बच्चों को पढ़ाया, तो तुम्हें स्वयं पर गर्व होना चाहिए
तुम अपनी पढ़ाई का एक भी दिन व्यर्थ नहीं किया है। तुमने जो पढ़ाई की उसका तुमने उपयोग किया है, और यह भावना तुम अपने मन में सदा बना के रखना। पिताजी ने मेरे भीतर स्वाभिमान पैदा किया। स्वाभिमान यानी अपने ऊपर अभिमान होना कि मैं जो हूँ वो मैं खुद कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा उसको स्वाभिमान पैदा हुआ अपने पिताजी की बातों से। और शिक्षिका की नौकरी सबसे अच्छी नौकरी होती है और ऐसी कमाई सबसे अच्छी कमाई है, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। ठीक है, और विद्या जो होती है वो क्या होती है, अभ्यास से बढ़ती है। धन क्या होता है, उपयोग से घटता है। अगर हमारे पास धन है तो अगर हम उसको कुछ भी लेने जाएंगे तो क्या होगा, वो खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास विद्या है और हम किसी और को भी विद्या देते हैं तो विद्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब उनके पिताजी ने समझाया कि जैसे तुम्हारे पास 100 रुपये है और तुम इसको किसी को दे देती हो तो उसको लाभ होगा, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारे पास से वो 100 रुपये चले गए, है ना। लेकिन जो विद्या होती है वो ऐसी होती है कि हम अगर आपके पास है और आप किसी और को वो चीज़ सिखा रहे हैं तो वो उसके पास भी हो जाएगी और आपके पास तो है ही है। तो विद्या ऐसी चीज़ है जो कभी नष्ट नहीं होती है, वो हर एक के पास होती है। तो पिताजी की ज्ञान भरी बातों से क्या हो गया, उनके जीवन को बहुत अच्छा मूल मंत्र मिला, है ना। शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है, मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप किसी भी उम्र में कभी भी पढ़ सकते हैं और इसको आप जीवन पर्यंत चलती है। मतलब जीवन के हर दिन आप किताब पढ़ें और हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीखें। गांधी जी भी कहते थे कि स्त्रियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। मतलब जो पुरुष हैं वो शिक्षित होंगे तो केवल उसका लाभ केवल उन्हीं को होता है, लेकिन अगर स्त्री शिक्षित है तो वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित कर देगी। मतलब स्त्री अगर शिक्षित होगी तो वो अपने बच्चों को सबको पढ़ा देगी तो सब शिक्षित हो जाएंगे। तो गांधी जी का एक मंत्र और भी था। क्या मंत्र था उनका, कि प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को पढ़ाए। मतलब एक व्यक्ति को अगर कोई चीज़ आती है तो वो दूसरे व्यक्ति को भी समझाए। मतलब सिर्फ पढ़ाने या लिखाने से नहीं, उनका अभिप्राय था कि जो शिक्षा से वंचित है, मतलब जिन्हें पढ़ाई नहीं कर पाए उन्हें भी हम उनकी मदद करें, उन्हें पढ़ना सिखाएं। तो अपना ज्ञान तुम दूसरों को बांटो। उनकी दादी माँ भी अपनी पोती को क्या सिखा रही हैं कि तुम अपना ज्ञान भी दूसरों को बांटना। जिनको मतलब जो ऐसे गरीब लोग होते हैं, जिनके पास बुक्स नहीं होती, किताबें नहीं होती हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते, उन्हें आप पढ़ाइए, उन्हें शिक्षा से वंचित न होने दें। वंचित यानी बिना शिक्षा के उन्हें न रहने दें। कठोर परिश्रम का फल सदा अच्छा होता है। मतलब अगर हम अच्छा कठोर बहुत हार्ड वर्क करेंगे तो उसका हमें फल अच्छा ही मिलेगा। तो जो भी काम शुरू करें उसे सही ढंग से अंत तक करें और परिश्रम, बहुत सारा परिश्रम लगाएं और मन लगाकर काम करें। तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और यही मेरा आशीर्वाद है। दादी जी ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारी दादी माँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये लेसन फिर से रीड करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और कल हम बुक की एक्सरसाइज और नोटबुक की एक्सरसाइज करेंगे। सी यू टुमारो, बाय बाय।